नमस्कार मित्रों, ये कली हनुवाणी 2.0 इसका 19वां अध्याय है, जिसका टाइटल है हनुमान जी का राजा हरिश्चंद्र और मोक्ष यज्ञ के बारे में व्याख्यान। आइए देखते हैं क्या कुछ है इस चैप्टर में। यजमान कालजीता के लिए अर्पण क्रिया पूर्ण करने के पश्चात बाबा मातंग ने उसको प्रसाद क्रिया के लिए इशारा किया, किंतु वह किसी और ही दुनिया में खोई थी, इससे बिल्कुल अनभिज्ञ कि उसके आसपास क्या हो रहा था। बाबा मातंग हनुमान जी की ओर तनावपूर्वक मुस्कुराए, कालजीता की ओर 4 लंबे तेज कदम बढ़ाए और अपना गर्म हाथ उसके माथे पर रखा। उसकी देह ऐसे हिली जैसे कि उस पर आसमान से बिजली गिर गई हो। उसने अपने पैरों पर खड़ा होने का संघर्ष किया, जैसे तैसे हनुमान जी की ओर बढ़ी और घुटने टेककर अपना सिर प्रार्थना पूर्वक झुका लिया। उसने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर हाव भाव ऐसे मनुष्य के थे जो अपनी जान की गुहार लगा रहा हो। लेकिन उसकी जान को तो उस समय कोई खतरा नहीं था। वह मरण संसार में सबसे सुरक्षित स्थान पर बैठी थी, चिरंजीवी हनुमान जी के चरणों में। फिर वह किस चीज की गुहार लगा रही थी? शायद हनुमान जी को उसके विचारों का अंदाजा था। वे आराम से उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान की गर्माहट ने अंततः कालजीता के गले की अड़चन को पिघला दिया और शब्द फूट पड़े। हे प्रभु, मैं मोक्ष की याचना करती हूँ। माया के इस जालिम जंजाल से मुक्ति, मुझसे सब कुछ ले लीजिए और मुझे मुक्ति दे दीजिए। मुझे अपनी देह से कोई लगाव नहीं है। हाँ, मैं अपनी देह को इसी समय इसी जगह छोड़ सकती हूँ। अगर आप मुझे इस प्रसाद के योग्य पाते हैं तो मुझे मोक्ष दे दीजिए प्रभु। मुझे कुछ और नहीं, सिर्फ मोक्ष चाहिए। उसी के लिए तो मैं यहाँ हूँ, आपको मोक्ष प्राप्ति में सहायता के लिए, ब्रह्म ज्ञान देकर। हनुमान जी स्नेह से बोले। कालजीता तुरंत बोली, मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए प्रभु, मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष की तीव्र प्राप्ति के लिए कोई तो आसान और शीघ्रगामी मार्ग होगा मेरे जैसे लोगों के लिए। उसकी आवाज धीमी हो गई जैसे ही उसने बाबा मातंग की ओर उसकी ओर त्योरी चढ़ाते देखा। हनुमान जी विनम्रता से बोले, हाँ, मोक्ष का एक तीव्रगामी रास्ता है, उसका नाम है मोक्ष यज्ञ। लेकिन यह बात ध्यान रखो, एक आत्मा अपने जीवन में यह यज्ञ केवल एक बार कर सकती है। क्या पक्का तुम अपने इस विकल्प को भविष्य के लिए सुरक्षित न रखकर अभी क्षय करना चाहोगी? कालजीता ने एक नजर बाबा की ओर देखा और फिर अपना सिर हनुमान जी की ओर ऊंचा करके आत्मविश्वास से बोली, हाँ प्रभु, मैं अपने इस विकल्प का प्रयोग अभी करना चाहूंगी। अगर मैं इस यज्ञ के योग्य हूं तो कृपा आज यज्ञ अभी आज आयोजित किया जाए। हनुमान जी ने चेतावनी दी, यह तुम्हारे लिए सबसे बुरे सपने से भी भयावना होगा। इतना दर्दनाक होगा जैसा दर्द तुमने आज तक अनुभव नहीं किया होगा। पर हाँ, यह तत्काल होगा। मोक्ष का तत्काल मार्ग है ये। कालजीता के मन में शंकाएं उभर आईं, लेकिन मोक्ष के तत्काल प्राप्ति की संभावनाओं ने उन शंकाओं को ढक लिया। वह मजबूती से बोली, प्रभु, मैं मोक्ष की तीव्र इच्छा के लिए कोई भी दर्द सहन कर सकती हूँ। माया के इस जालिम जंजाल से फंसे रहने से बुरा भला कौन सा दर्द होगा? हनुमान जी ने बाबा मातंग को मोक्ष यज्ञ की प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया। बाबा मातंग की आंखें नम थीं। कारण या तो बाबा को मालूम था या सिर्फ हनुमान जी को। हनुमान जी की आंखें बाबा मातंग की नम आंखों से पल भर के लिए मिली। हनुमान जी की वह छोटी सी निगाह बाबा की इतनी हिम्मत बढ़ाने के लिए काफी थी कि वे सिसकियां न भरने लगें। हे मातंगो, कुछ ही समय में हम मोक्ष यज्ञ के साक्षी बनने वाले हैं, हनुमान जी ने घोषणा की। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, एक आत्मा के पास इस यज्ञ का विकल्प एक जीवन काल में केवल एक बार आता है। कालजीता ने निर्धारित कर लिया है कि वह अपना विकल्प अभी क्षय करना चाहती है। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहता हूं कि यह यज्ञ अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। अगर कालजीता की आत्मा उड़ान न भर पाई, तो यहाँ पर एक ऐसी आत्मा का होना आवश्यक है जो स्वेच्छा से मोक्ष की उड़ान भरकर इस यज्ञ को पूर्ण कर सके। बाबा मातंग ने इस कार्य के लिए स्वयं को चुना है। हनुमान जी ने यह शब्द इतनी उदासीनता से कहे कि उर्वा नामक एक नवयुवक मातंग के अलावा किसी को भी परिस्थिति की गंभीरता का भान नहीं था। कालजीता की आत्मा के मोक्ष प्राप्ति के आसार नगण्य थे, अर्थात बाबा मातंग इस नश्वर संसार को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति करके यज्ञ को पूरा करने वाले थे। अब उर्वा को समझ आ रहा था कि बाबा की आंखें नम क्यों थीं। वे अपने प्रियजनों को छोड़कर जाने वाले थे। वे मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे? नहीं। उर्वा अपने पैरों पर कूद पड़ा और चिल्लाया, इस बात से अनभिज्ञ कि वो क्या कर रहा था। यह नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह यज्ञ रोकना ही होगा। यद्यपि उसने अपने हृदय की भावनाओं को चिल्लाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी थी, उसे कोई नहीं सुन रहा था। उसे आभास हुआ कि वह एक प्रकार के दुःस्वप्न में चला गया था। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। वह चिल्ला रहा था, किंतु उसकी आवाज स्वयं उसके कानों तक भी नहीं पहुंच रही थी।
मोक्ष यज्ञ शुरू हो गया था। उर्वा की तरह अन्य युवा मातंग भी यज्ञ से कुछ इस प्रकार रोधित कर दिए गए थे कि वे केवल देख सकते थे कि क्या हो रहा है। वे यज्ञ में भाग नहीं ले सकते थे। इन युवा मातंगों में से वे मातंग थे जो 41 साल पहले या तो पैदा नहीं हुए थे या बहुत छोटे थे जब हनुमान जी पिछली बार आए थे। वे यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य नहीं थे। कालजीता यजमान होने के कारण एक अपवाद थी। वह हनुमान जी से ठीक 12 कदम की दूरी पर अपना सिर श्रद्धा में झुकाए खड़ी थी। अपना सिर ऊंचा करो और मेरी आंखों में देखो कालजीता। हनुमान जी बोले। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, कुछ ही समय बाद दो विपरीत बल तुम्हें महसूस होंगे। एक बल तुम्हारी आत्मा को मेरी तरफ खींचेगा और दूसरा बल तुम्हारी आत्मा को तुम्हारी देह में कैद रखने की भरपूर कोशिश करेगा। एक बल तुम्हारे काल अस्तित्व के भ्रम से बाहर खींचेगा, तो दूसरा बल उस भ्रम को सशक्त करके तुम्हें फंसाए रखने की कोशिश करेगा। एक बल तुम्हारी आत्मा को मोक्ष की उड़ान भरने में सहायता करेगा, तो दूसरा बल तुम्हें माया के पाश में भी और भी अधिक जकड़ने की कोशिश करेगा। मैं समझ गई प्रभु। अपने सिर को सीधा रखने और अपनी दृष्टि हनुमान जी की आंखों में टिकाए रखने की कोशिश करते हुए कालजीता हकलाई। हनुमान जी की वे दो कत्थई आंखें जिनमें वह एक रहस्यमय तूफान उमड़ता देख रही थी। तुम्हें मुझसे यह वादा करना होगा कालजीता कि तुम मेरे सिवाय किसी पर भी विश्वास नहीं करोगी। कोई कितना भी अकृत्रिम और वास्तविक लगे, तुम उस पर विश्वास नहीं करोगी। तुम्हें इस सत्य पर अडिग रहना होगा कि यहाँ पर केवल दो चीजें वास्तविक हैं, एक तुम्हारी आत्मा और दूसरा मैं। बाकी सब एक संभावित जाल है। मैं समझ गई प्रभु। कालजीता चिंतित स्वर में बोली। तुम्हारी आत्मा और मेरे बीच केवल 12 कदमों की दूरी है। तुम्हारी आत्मा द्वारा मेरी तरफ लिया गया हर कदम माया को भ्रमजाल माया को भ्रमजाल को और भी सशक्त करने के लिए उकसाएगा। तुम्हारी आत्मा तुम्हारी देह में वापस जाने का तीव्र आवेग महसूस करेगी। तुम्हें अपनी पूरी आत्मशक्ति उस आवेग को हराने में लगानी है। हर चीज को मात्र एक बुरा सपना समझकर आगे बढ़ते जाना है। हनुमान जी सशक्ति से बोले। जब हनुमान जी ने कालजीता को पर्याप्त निर्देश दे दिए, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कालजीता को उनकी आंखों के बीच से श्वेत प्रकाश का एक बिंदु उभरता दिखाई दिया। बिंदु एक तरंग में बदलकर उनकी ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह आश्चर्यवश हांफती, उस ठंडी प्रकाश तरंग ने उसकी देह को जकड़ लिया। उसकी देह श्वेत प्रकाश में चमक रहा एक पुतला बन गई, कुछ भी करने में अक्षम, यहां तक कि पल के झपकाने में भी अक्षम। जब हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली, एक अज्ञात बल ने कालजीता से कुछ बाहर खींचना शुरू कर दिया। कालजीता की हिमीभूत देह से श्वेत प्रकाश की एक आकृति निकली और देह से एक कदम आगे बढ़ गई। यह उसकी आत्मा थी। उसकी देह से सफलतापूर्वक निकली आत्मा। देह जहां थी वहीं हिमीभूत रही और आत्मा आगे बढ़ी। जब उसकी आत्मा ने एक कदम आगे बढ़ाया, हनुमंडल में भयावनी चीजें घटित होना शुरू हो गईं। उसने एक ब्राह्मण को पत्थर पर कुल्हाड़ी पर धार लगाते देखा। एक बलि वेदी पर उस पत्थर के पास जड़ी जा रही थी। वह यह सब चीजें अपनी दृष्टि घुमाए बिना देख सकती थी। एक विचार कहीं से आ टपका। क्या ये लोग मेरी देह को इस वेदी पर बलि करने वाले हैं? क्या यह दर्दनाक होगा? लेकिन मैं आत्मा देह से अलग हूं, तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरी देह के साथ क्या होता है? हालांकि यह विचार उसे कृत्रिम लग रहा था, इस विचार की तुलना में कि उसे वापस अपनी देह में जाकर देह को बचाना चाहिए। इन दो विचारों में लड़ाई छिड़ गई। एक तीसरे विचार ने आकर मध्यस्थता की। यह भ्रम हो सकता है। ये लोग ऐसा घिनौना कार्य कैसे कर सकते हैं, वह भी हनुमान जी की उपस्थिति में? यह सत्य नहीं हो सकता। मुझे इंतजार करना चाहिए। अनजाने बल ने उसकी आत्मा को एक कदम और आगे खींचा। जैसे ही उसने यह कदम बढ़ाया, उसने एक बच्चे को हनुमंडल में प्रवेश करते देखा। यह उसका बच्चा था, असाधारण रूप से शांत। उसके हाथ उसकी देह के पीछे बंधे हुए थे। बलि वेदी की ओर जाते हुए उसने अपनी मां की तरफ जिज्ञासा भरी नजर डाली। वह भौचक्की थी। क्या ये मेरे बच्चे की बलि देने वाले हैं? इस बार उसने किसी विपरीत अथवा सांत्वना भरे विचार को आने की इजाजत नहीं दी। वह चिल्लाई, नहीं, रुको रुको, मैं वापस लेती हूँ। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। रुको। लेकिन उसकी चिल्लाहट एक भ्रम थी। उसका चिल्लाने का यंत्र, अर्थात उसकी देह तो उससे 2 कदम दूर थी, पूर्णतः स्थिर। वह यंत्र के बिना कैसे चिल्ला सकती थी? वह विपरीत बल जो उसे वापस देह की ओर खींच रहा था, उसको समर्पित हो गई। वह अपनी देह में वापस आकर चिल्लाना चाहती थी और अपने बच्चे को अपनी सुरक्षित बाहों में लाना चाहती थी। हनुमान जी ने अभी आस नहीं छोड़ी थी। वे बोले, हे कालजीता, मैंने तुम्हें इस दुस्वप्न के बारे में पहले ही बताया था। इसकी शिकार मत हो जाओ। यह केवल एक बुरा सपना है। तुम्हारे बच्चे की बलि नहीं दी जा रही है। तुम यह सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ऐसा होने दूंगा? मेरा विश्वास करो और आगे बढ़ो।
यहाँ पर केवल मैं और तुम्हारी आत्मा वास्तविक है, बाकी सब भ्रम है, माया है। हनुमान जी के ये शब्द बच्चे की कर्णभेदी ऊंची चीत्कार में डूब गए। कालजीता का बच्चा, जिसे अभी अभी आभास हुआ कि उसकी हत्या होने वाली है, एक ब्राह्मण एक बड़ी कुल्हाड़ी से के साथ तैयार था और दो अन्य ब्राह्मण बच्चे की गर्दन को बलि वेदी में जकड़ रहे थे। हनुमान जी ने कालजीता की जमी हुई देह में तनिक सी हलचल देखी। यह कुछ ऐसी हलचल थी जैसे किसी की भी देह में बुरा सपना देखते समय होती है। इसे अनदेखा कर दो, यह मात्र एक बुरा सपना है। हनुमान जी दहाड़े, क्या तुम्हें सुनाई पड़ रहा है? वह एक भ्रम है। मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। बच्चे की चीत्कार कालजीता की आत्मा को चीर रही थी। उसका हनुमान जी में विश्वास, एकमात्र चीज जो उसकी आत्मा को बांधे रख रही थी, वह भी तीव्रता से वाष्पित हो रहा था। वह हनुमान जी को खेत जताकर वापस अपनी देह में जाना चाहती थी। वह ऐसा करने का बहाना ढूंढ रही थी और उसे अंततः बहाना मिल गया। उसने सोचा, प्रभु, अगर यह भ्रम है तो कृपया इसे बंद कर दीजिए अभी। वह अपनी सोच को बोल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वह सोच हनुमान जी तक पहुंच गई। उन्होंने उत्तर दिया, यह मोक्ष यज्ञ है कालजीता। आपको एक चुनाव करना होगा, या तो मुझे चुनो या चुनो भ्रम। ब्राह्मण ने प्रहार करने के लिए कुड़ाली उठा ली थी। वह चिल्लाई, मैं अपने पुत्र को चुनती हूँ। इस बार उसकी चिल्लाहट उसकी देह से बाहर आई। सबने उसकी चीख सुनी। उसके आसपास की चीजें अचानक से बदल गईं। अब वहां कोई बलि नहीं दी जा रही थी। ब्राह्मण शांति से श्लोक पढ़ रहे थे। बाबा मातंग नम आंखों से लेकिन सचेत बैठे थे। उसे आभास हो गया कि वह सब मात्र एक बुरा सपना था। वह रो पड़ी, मैंने आपका विश्वास तोड़ा है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपका विश्वास तोड़ा है। हनुमान जी ने गहरी सांस ली और औपचारिक आवाज में बोले, बाबा मातंग, यज्ञ की प्रक्रिया जारी रखी जाए। बाबा उर्वा की तरफ एक टक नजर गड़ाए धीरे धीरे खड़े हुए। उनके रूखे चेहरे से एक आंसू लुढ़क लुढ़क गया और उन्होंने यजमान का स्थान ग्रहण किया, हनुमान जी से ठीक 12 कदम दूर। युवा मातंगों में उर्वा ही ऐसा था जिसने अंदाजा लगा लिया था कि बाबा की आत्मा प्रस्थान करने वाली है। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन यह प्रक्रिया से रोधित हो रहा था लेकिन वह प्रक्रिया से रोधित था, यानी वह कुछ कर नहीं सकता था। उसकी चीख किसी तक भी नहीं पहुंच रही थी। हनुमान जी ने आंखें बंद की और अपनी पूर्ण दिव्य शक्ति से बाबा की आत्मा को देह से बाहर खींचा। श्वेत प्रकाश की एक आकृति ने बाबा की देह से बाहर कदम रखा। माया ने भी अपना काम किया। जैसे जैसे बाबा की आत्मा कदम आगे बढ़ रही थी, उनका दुस्वप्न गहराता गया। उन्होंने उर्वा की बलि चढ़ती देखी और मातंग परंपरा का सर्वनाश होते देखा। उन्होंने वो सब देखा जिसका भय उन्हें था, लेकिन उनकी हनुमान जी में श्रद्धा ने दुस्वप्न से विजय प्राप्त कर ली। उनकी आत्मा ने हनुमान जी की ओर 12 कदम पूर्ण किए और उड़ गई। एक श्वेत प्रकाश की आकृति को हनुमंडल से बाहर जाते देखा गया। ठीक उसी समय समरूप श्वेत आकृति ने हनुमंडल में प्रवेश किया। वह विष्णु लोक से उतरी एक प्रवासी आत्मा थी जो बाबा की आत्मा का स्थान लेने आई थी। उस आत्मा ने बाबा की स्तंभित देह में प्रवेश किया और बाबा पुनः जीवित हो गए। मोक्ष यज्ञ समाप्त हो गया। बाबा मातंग की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गया, लेकिन जैसा उर्वा को डर था वैसा नहीं हुआ। अर्थात उनकी देह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। इसकी बजाय विष्णु लोक की एक प्रवासी आत्मा ने बाबा मातंग के रूप में जीवन का पुनः आरंभ किया। उर्वा को छोड़कर किसी अन्य युवा मातंग का इस पर ध्यान भी नहीं गया। बाबा मातंग अर्पण वेदी के पास अपने सुनिश्चित स्थान पर आ गए। यजमान कालजीता अपने निर्धारित स्थान पर सिसकियां भर रही थी। हनुमान जी ने एक पल उसकी ओर देखा और फिर सभी को संबोधित करते हुए बोले, हे मातंगो, आज आप सबको कालजीता के प्रति आभारी होना चाहिए। उसके साहस से आप सभी को कुछ सीखने को मिला है कि मोक्ष का कोई लघु पथ नहीं है। इसलिए आपको पूर्ण ईमानदारी से ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर बढ़ते रहना चाहिए और लघु पथ के विचारों से अपना ध्यान भंग नहीं करना चाहिए। छोटा रास्ता काम नहीं आएगा, कुल मिला के ये कहा जा रहा है। कालजीता को हनुमान जी के इन शब्दों से सांत्वना मिली, लेकिन जब वह बोली तो उसकी आवाज में अब भी अपराध बोध था। वह बोली, हे प्रभु, मुझे माया ने जकड़ लिया था। मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। मैं शर्मिंदा हूं कि मेरी आप में श्रद्धा इतनी कम है। मैं शर्मिंदा हूं प्रभु। वह फिर से सकने लगी। हनुमान जी ने सांत्वना पूर्वक कहा, हे कालजीता, मानव ही नहीं, सभी प्राणियों का अपनी संतानों के प्रति सबसे शक्तिशाली जुड़ाव होता है। जब कोई अपने बच्चे को अपने सामने पीड़ा में देखता है तो प्राकृतिक रूप से प्रतिक्रिया करता है। बाकी सब श्रद्धा विश्वास उड़ जाता है। तुम कोई अपवाद नहीं थी। केवल ब्रह्मज्ञानी आत्माएं ही मोक्ष यज्ञ से मोक्ष प्राप्त कर पाती हैं। हालांकि ऋषि विश्वामित्र ने मोक्ष यज्ञ की परिकल्पना इन आशाओं से की थी कि वह निचले स्तर की आत्माओं को तत्काल मोक्ष देने में सहायक होगा। प्रभु, क्या ऋषि विश्वामित्र ने त्रिशंकु प्रयोग की असफलता के पश्चात भी अपने प्रयोग जारी रखे? उर्मी नामक एक मातंग लड़की ने आश्चर्यवश प्रश्न किया। विश्वामित्र,
हनुमान जी की आवाज में अनायास ही प्रशंसा के भाव आ गए। वे मुस्कुराते हुए बोले, विश्वामित्र ऋषि तुरंत मानवता की सभी पीड़ाओं का अंत करना चाहते थे। वे सबको ऋषि की श्रेणी में लाना चाहते थे। त्रिशंकु प्रयोग की असफलता के पश्चात वे कई साल तक आध्यात्म के विकास के तरीके ढूंढते रहे, और जब उन्होंने एक तरीका ढूंढा तो उन्होंने वह तरीका आजमाने के लिए एक मनुष्य भी ढूंढ लिया। राजा अम्बरीश उनका नाम था। वे सत्यव्रता अर्थात त्रिशंकु के उत्तराधिकारी थे। यज्ञ के पहले एक आखिरी सत्संग के लिए विश्वामित्र जी ने अम्बरीश को अपने आश्रम में बुलाया। सत्संग में उन्होंने समझाया, हे अम्बरीश, मोक्ष के बारे में मानव मन में एक स्वाभाविक विचार यह आता है, नश्वर संसार से मेरी आत्मा के चले जाने के बाद मेरी देह का क्या होगा, मेरे परिवार और प्रियजनों का क्या होगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। एक प्रवासी आत्मा आकर तुम्हारी देह को धारण कर लेगी। आपके प्रियजन आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं देखेंगे। सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। जब अम्बरीश यज्ञ के बारे में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से भरे थे, तब ऋषि विश्वामित्र ने अपने प्रयोग की सफलता के आसार बढ़ाने के लिए एक चाल चली। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, अम्बरीश, अगर जरूरत पड़े तो मोक्ष के लिए तुम क्या कुर्बान कर सकते हो। अम्बरीश ने उत्तर दिया, मेरी देह मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है गुरुदेव। मैं अपनी देह कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। और क्या कुर्बान कर सकता हूं? तुम्हारा पुत्र। ऋषि विश्वामित्र तुरंत बोले, तुम्हारा एकमात्र पुत्र रोहिताश्व। क्या तुम्हें वह अपने से भी अधिक प्रिय नहीं है? अम्बरीश का चेहरा फीका पड़ गया। उसने अनजाने में ही ऋषि विश्वामित्र को घृणापूर्ण दृष्टि से घूरा। ऋषि विश्वामित्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उदासीन स्वर में बोले, तुम्हारे पुत्र की कुर्बानी की आवश्यकता पड़ सकती है। ख्याल रखना कि वह यज्ञ के दिन यज्ञ स्थल पर उपस्थित रहे। अम्बरीश ने एक भी शब्द नहीं बोला। जब तक सत्संग समाप्त नहीं हुआ वह इशारों में ही संवाद करता रहा, और सत्संग समाप्त होने होते ही अपने महल की ओर तेजी से कूच कर गया। यज्ञ को मात्र 4 दिन बाकी थे। उसने रोहिताश्व को अपने भरोसेमंद सिपाहियों के साथ अज्ञात स्थल पर भेज दिया। उसने सख्त आदेश दिया, संसार में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि रोहित कहाँ है। यज्ञ के दिन रोहित अपने राज्य के आसपास भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें मेरे नाम से कोई पत्र प्राप्त हो तो भी उस पर गौर मत करना। जो भी रोहित को यज्ञ स्थल के पास लाने की कोशिश करे उसे शत्रु समझा जाए, चाहे फिर वो मैं ही क्यों न हूं। यही तो ऋषि विश्वामित्र चाहते थे। अंततः यज्ञ का दिन आ गया। ऋषि वशिष्ठ अम्बरीश के पारिवारिक गुरु होने के नाते उपस्थित थे। असल में ऋषि विश्वामित्र वशिष्ठ के प्रोत्साहन से ही इस प्रयोग को अंजाम दे रहे थे। यज्ञ के शुरू में ऋषि विश्वामित्र ने यजमान अम्बरीश को कहा, हे यजमान, तुम बुरे से बुरे सपने देखने वाले हो। तुम्हें अपने प्रियजनों के साथ कुछ भी होता दिखाई दे, उसको बुरा सपना समझकर अनदेखा कर देना। कुछ भी हो जाए पीछे मत हटना। मेरी तरफ बढ़ते जाना और 12 कदम की यह दूरी तय करना। केवल मुझ पर विश्वास करना और किसी पर नहीं। ठीक है, ठीक है ऋषिवर, अम्बरीश ने चिंतापूर्ण स्वर में कहा। ऋषि विश्वामित्र ने गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम मुझे वचन देते हो? अम्बरीश ने उच्च स्वर में उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूं कि केवल आप पर विश्वास करूंगा और किसी पर भी नहीं। जैसे ही यज्ञ क्रिया आगे बढ़ी, अम्बरीश की आत्मा उसकी देह से बाहर आ गई। माया की जकड़ शक्तिशाली हो गई। उसने देखा कि उसका पुत्र रोहित यज्ञ स्थल में था। उसको बलि चढ़ाने की तैयारियां चल रही थी। विश्वामित्र ने सोचा कि उनकी चाल यहाँ काम आएगी। वे बोले, वह तुम्हारा पुत्र नहीं है अम्बरीश, वह मात्र भ्रम है। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा पुत्र यहाँ नहीं है। अम्बरीश को विश्वास था कि उसका पुत्र उसके राज्य से कुछ दूर कहीं सुरक्षित है, उसके भरोसेमंद सैनिकों की निगरानी में। उसे विश्वास हो गया कि जो कुछ वह यज्ञशाला में देख रहा था वह भ्रम था। जैसे ही उसकी आत्मा ने एक और कदम आगे बढ़ाया, माया ने और भी शक्ति लगा दी। अब अम्बरीश ने देखा कि उसके पुत्र की गर्दन बलि की वेदी पर जकड़ी हुई थी। धुएं सी काली सोच कहीं से आ गई, शायद ऋषि विश्वामित्र ने मेरे पुत्र के ठिकाने का पता लगा लिया हो और उसे यहाँ ले आए हों। ऋषि विश्वामित्र उसके संदेहों के धुएं को ढकने की कोशिश करते हुए बोले, हे अम्बरीश, जो तुम देख रहे हो वास्तविक नहीं है। यज्ञशाला में कोई बलि नहीं दी जा रही है। तुम्हारा पुत्र यहाँ है ही नहीं। अगर बलि की आवश्यकता पड़ती है तो ऋषि अजग्रता का पुत्र सुनह सेप यहाँ है। हमें तुम्हारे पुत्र की बलि की आवश्यकता नहीं है। ऋषि अजग्रता यज्ञशाला में इसलिए उपस्थित थे कि अगर अम्बरीश की आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर पाए तो वे स्वेच्छा से मरण लोक त्याग करके यज्ञ का समापन कर दें। उनका पुत्र सुनह सेब भी उपस्थित था, बलि के लिए नहीं, बल्कि अम्बरीश को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उसके पुत्र रोहित के स्थान पर उसको बलि के लिए चुन लिया गया है। माया का प्रभाव इतना अधिक था कि अम्बरीश ने इसके सामने घुटने टेक दिए। उसकी आत्मा पुनः उसकी देह में आ गई। बुरा सपना समाप्त हो गया। उसे आभास हो गया कि यज्ञ में कोई बलि नहीं दी जा रही थी। यह मात्र एक भ्रम था।
प्रयोग असफल हो गया। ऋषि विश्वामित्र निराश थे। यह है भ्रम की शक्ति। हे मातंगो, जब आप इसके अंदर होते हैं तो आपको पूर्ण विश्वास होता है कि यह भ्रम नहीं वास्तविकता है। केवल ब्रह्मज्ञानी आत्माएं इस भ्रम को पहचान सकती हैं। इसलिए मोक्ष यज्ञ केवल ब्रह्मज्ञानी आत्माओं के लिए सफल होता है और उनको वैसे भी मोक्ष के लिए मोक्ष यज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र निराश होकर यज्ञ स्थल से चले गए। राजा अम्बरीश अपने पारिवारिक गुरु ऋषि वशिष्ठ के चरणों में गिर गए और भर्राई हुई आवाज में बोले, गुरुदेव, मैंने मोक्ष का अवसर गंवा दिया है। मुझे जीवन समाप्त करने की इच्छा हो रही है ताकि मैं अगले जन्म में मोक्ष यज्ञ सफल करने का प्रयत्न कर सकूं। तुमने केवल लघु मार्ग का विकल्प गंवाया है अम्बरीश, ऋषि वशिष्ठ बोले। तुम इसलिए असफल हुए क्योंकि तुमने विश्वामित्र को दिया अपना वचन नहीं निभाया। अगर तुम अपने वचन निभाने की शपथ लो तो तुम्हारा जीवन भी एक यज्ञ बन जाएगा। खड़े हो जाओ। जो भूतकाल में हुआ उसे भूल जाओ और अपने आप को माफ करो। स्वयं को अपराध बोध से मुक्त करो और अभी से एक नए पुरुष बन जाओ। वह पुरुष जो अपने वचन निभाता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। आज से मैं तुम्हें एक नई पहचान देता हूँ। आज और अभी से तुम हरीश के नाम से जाने जाओगे, राजा हरीश चंद्र। आज से तुम्हारा पूरा जीवन मोक्ष यज्ञ बन गया। चाहे तुम्हारा पूरा जीवन एक भयानक सपना बन जाए, कभी अपना वचन मत तोड़ना। फिर तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। एक बार राजा हरीश एक जंगल से गुजर रहे थे कि उन्हें किसी औरत की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने उस आवाज का पीछा किया तो पता चला कि वह निषादों का बिछाया जाल था जिसमें वे फंस गए। निषादों ने उनका अपहरण डकैती के लिए किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वे राजा हैं, तो उन्होंने उनकी हत्या करने का निर्णय लिया। उन्हें डर था कि अगर वे उनको जान नहीं देते, तो वे वापस अपनी सेना के साथ आते और उनका सर्वनाश कर देते। ऋषि विश्वामित्र ने उन निषादों से समझौता करके राजा को छुड़ाया। राजा हरीश उस दिन ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में ठहरे। ऋषि ने उनको निषादों के जाल का पता लगाने का ज्ञान दिया। वहां से प्रस्थान करते समय राजा हरीश बोले, ऋषिवर, आपने न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि मुझे निषादों के जाल के बारे में बहुमूल्य ज्ञान भी दिया। मैं आपको दक्षिणा देने की इच्छा रखता हूँ। ऋषि विश्वामित्र जानते थे कि राजा हरीश ने अपने वचन निभाने का प्रण ले रखा है। उन्हें वहां पर हरीश की आत्मा को शीघ्र मोक्ष दिलाने का अवसर नजर आया। वे प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे राजन, मैंने आपकी जान कुछ बदले में पाने के लिए नहीं बचाई, लेकिन जो ज्ञान मैंने आपको दिया है, उसकी दक्षिणा मैं प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करूंगा। क्या आप मुझे वचन देते हैं कि मैं जो भी मांगूंगा वह आप मुझे देंगे? हाँ ऋषिवर, मैं वचन देता हूँ, हरीश ने बेझिझक कहा। ऋषि विश्वामित्र आवाज में रूखापन लाकर बोले, मैं मांगता हूं कि आप हर अमावस्या को अपनी सभी संपत्तियां मुझे देंगे और नई संपत्ति अर्जित करने के लिए कठिन परिश्रम करोगे ताकि हर अमावस्या को आपके पास कुछ दान करने के लिए हो। मैं हर अमावस्या को आपसे अपनी दक्षिणा मांगने आऊंगा। वचन के पक्के राजा हरीश ने वचन के पक्के राजा हरीश ने अमावस्या को अपना राज्य और सभी संपत्तियां ऋषि विश्वामित्र को दे दी। एक राजा के लिए अचानक भिखारी बन जाना बहुत पीड़ादायक था। उन्होंने यह सोचकर इस पीड़ा को सहन किया कि यह मात्र बुरा सपना है, गुजर जाएगा। राजा हरीश अपनी पत्नी और बच्चे के साथ काशी को पलायन कर गए। वहां पर उन्होंने एक कुम्हार के यहाँ कुछ काम शुरू किया ही था कि अगली अमावस्या नजदीक आ गई। ऋषि विश्वामित्र को देने के लिए वे कोई संपत्ति अर्जित नहीं कर पाए थे। आखिरी क्षण में तुरंत सोना पाने के लिए उन्होंने अपने आप को एक चांडाल के यहाँ दास के रूप में बेच दिया और उसके साथ शवदाह गृह में कार्य करने लगे। एक पूर्व राजा का किसी निषाद के दासत्व में कार्य करना अत्यंत पीड़ादायक था, लेकिन उन्होंने यह सोचकर इस पीड़ा को सहन किया कि यह मात्र एक बुरा सपना है, गुजर जाएगा। अमावस्या को ऋषि विश्वामित्र अपनी दक्षिणा लेने आए और वचन के अनुसार उन्होंने चांडाल से प्राप्त किया सारा धन ऋषि को दे दिया। चांडाल ने उनको अग्रिम तौर पर मेहनताना दे दिया। वह उनको वहां काम करने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला था। अब उनको वहां काम करने के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला था। अगली अमावस्या एक महीना दूर थी, किंतु हरीश को अभी से अगली दक्षिणा की चिंताएं सता रही थीं। उन्होंने सब कुछ प्रभु पर छोड़ दिया और सब दाह गृह में कड़ी मेहनत से कार्य करने लगे, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। अगली अमावस्या नजदीक आ गई और उसके पास ऋषि विश्वामित्र को देने के लिए कुछ नहीं था। उधर उनकी पत्नी एक कुम्हार के यहाँ काम कर रही थी, जहां मुश्किल से उसके और उसके बच्चे के खाने का इंतजाम हो पाता था। शीघ्र धन अर्जन करने के लिए उसने भी एक धनी निषाद के यहाँ दासत्व स्वीकार कर लिया। जब वह उस दासत्व से अर्जित धन को अपने पति को देने शवदाह में आई, राजा हरीश का हृदय थम गया। पैरों से चेतना गायब हो गई, आंखें झपकना बंद हो गई और वे अपनी पत्नी को एकटक देखते रहे। वह धन उनके पास रखकर चली गई। मेरी पत्नी और दास। इस कटु वास्तविकता ने राजा हरीश को मानसिक संतुलन खोने के मुहाने तक ला दिया था। उन्होंने यह सोचकर इस पीड़ा को सहन किया कि यह मात्र बुरा स्वप्न है, गुजर जाएगा। अमावस्या आई
ऋषि विश्वामित्र भी आए और हरीश ने अपनी पत्नी के दासत्व में अर्जित धन भी उनको सौंप दिया। विश्वामित्र का ध्यान इस बात पर गया कि हरीश की आत्मा देह से अलग हो गई थी। उनकी आत्मा उनकी देह और बाहरी संसार में हो रही घटनाओं की दूरस्थ दर्शक बन गई थी। उस अमावस्या के 6 दिन बाद हरीश ने अपनी पत्नी को शमशान घाट के द्वार पर देखा। उसके गोद में थी उसकी मृत बेटे की लाश। एक साधारण पिता अपने पुत्र की मृतदेह देखकर टूट जाता, लेकिन हरीश नहीं टूटे। वे जीवन को ऐसे ले रहे थे जैसे वह कोई भयानक सपना है। वे सोच रहे थे कि किसी दुःस्वप्न में हैं और वे एक दिन उस स्वप्न से उठेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक मिलेगा। अपने पुत्र के दाह संस्कार के शुल्क के रूप में देने के लिए न हरीश के पास कुछ था और न ही उनकी पत्नी के पास। निष्ठुर चांडाल ने उनकी पत्नी को सब अंदर लाने की भी इजाजत नहीं दी। वह द्वार के पास बैठी रही। वह द्वार के बाहर बैठी रही, अपने पुत्र के शव को सामने रखे हुए। पूरा दिन गुजर गया और फिर भयावह रात भी। अगर यह सब एक भ्रम था, तो निश्चय ही माया द्वारा निर्मित सबसे पीड़ादायक भ्रम था यह। माया हरिश्चंद्र के वचन तोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकी। सुबह होते ही माया ने पराजय स्वीकार कर ली। हरीश की आत्मा को मोक्ष मिल गया। एक प्रवासी आत्मा विष्णुलोक से आई और हरीश की देह को धारण किया। हरीश की देह में हुए इस आत्मा के फेरबदल का किसी को भान नहीं हुआ। वे सचमुच एक प्रसन्नता भरे दिवस में अपने महल में जागे। उनका पुत्र रोहिताश्व उनके बगल में शांति से सोया हुआ था और उनकी पत्नी भी। उन्होंने अपने कक्ष में टहलते हुए ईश्वर को धन्यवाद दिया कि बुरा स्वप्न समाप्त हो गया था। हनुमान जी ने अपना व्याख्यान समाप्त किया और चरण पूजा सभा उस दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हनुमान जी की लीलाओं का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।